तो क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? थर्ड पार्टी उनका काम, थर्ड पार्टी उनका जॉब, थर्ड पार्टी उनका बॉस, थर्ड पार्टी उनका कोई दोस्त या कोई दोस्त, या थर्ड पार्टी फैमिली, या थर्ड पार्टी स्पाउस, या थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। तो आपके केस में क्या है वो आप जानते हैं। थर्ड पार्टी का काम कौन कर रहा है, तो वही हिसाब से रीडिंग होगी। ठीक है, मैं इसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। तो आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या है उस हिसाब से मैं आपको अलग अलग शेड्स में ये रीडिंग दूंगी। ठीक है, तो पहले हम एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेंगे आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। इस रीडिंग में आपके बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट हो सकती है इसमें। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। So as I always say before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है। अपने लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ फ़ोन मत करिए। कुछ लोग फ़ोन करने लग जाते हैं तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप टेक्स्ट मैसेज में कितने सवाल पूछ सकते हैं, बार बार टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपके हर टेक्स्ट मैसेज का जवाब दूंगी आपको, सिर्फ व्हाट्सएप करिए। तो चलो, बहुत अच्छी शफलिंग हो रही है। अब हम उनकी एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं, आपके पर्सन की पहले, फिर थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा, वो उनका काम हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बॉस हो सकते हैं उनके, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई उनकी सहेली हो सकती है, या कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। किसी के साथ वो रोमांटिक कम बिजनेस कनेक्शन भी हो सकता है। तो देख लेते हैं ये इसमें क्या आता है। तो आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है देखते हैं। 2-3 कार्ड्स ले लेते हैं एक साथ। मुझे दिख रहा है इसमें नॉट नाउ, लैक ऑफ क्लैरिटी, इसीलिए नॉट नाउ आया, कट एंड डिलीट, हेल्थ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है नॉट नाउ से ऐसा है कि आपके पर्सन का ज़रूर कोई कनेक्शन होगा थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी को लेके कोई इश्यू होगा। लेकिन कट एंड डिलीट से ऐसा लग रहा है कि शायद अभी दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नॉट नाउ आया। एंड लैक ऑफ क्लैरिटी से ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों के बीच में किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं होगी, इसीलिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने, जो भी हो, एक दूसरे को कट एंड डिलीट कर दिया, मतलब अपने लाइफ से निकाल दिया है, ये हो सकता है। हेल्थ से ऐसा लगता है कि हेल्थ दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर होगा, आई डोंट नो क्या है, या हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट में आपके पर्सन काम करते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी काम करती है, आई डोंट नो, या हेल्थ को लेकर शायद दोनों का कोई किस्म का कोई पहचान जान हुई होगी, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये हो गया थर्ड पार्टी का, ये आपके हो गया, आपके पर्सन का हो गया हाईलाइटेड एनर्जीज। अब आपकी हाईलाइटेड एनर्जीज लेते हैं, आपकी भी 2-4 ले लेते हैं एक साथ। तो आपकी आई हैं फ्यूचर, हार्ड वर्क, गुड टाइम, फाइनेंशियल लॉस एंड क्लैरिटी एंड ट्रूथ। तो
हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस से शायद गुजरे होंगे आप, तो उसको रिकवर करना आपको, इसलिए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हार्ड वर्क करना इसलिए ज़रूरी हो गया है। आया है क्लैरिटी एंड ट्रूथ एंड गुड टाइम। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने गुड टाइम अपने पर्सन के साथ बिताया था वो अब नहीं है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी या ट्रुथ की ज़रूरत थी जो आपको कभी नहीं मिल पाया, ऐसा हो सकता है। तो चलो टैरो की हेल्प से अभी हम देखते हैं ये एनर्जीज कैसे डिकोड होती है। यस गाइस, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ गाइस इसी के बेसिस पे अपने लाइफ की कोई भी फैसले मत लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। गाइडेंस तो कहीं से भी आप फ्री में ले सकते हैं, अच्छी बात है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में अब क्या करना चाहिए आपने फाइनल कर दिया है, वो उसके लिए सोच समझ के करिए, उसके लिए क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। तो कोई छोटी मोटी टैरो रीडिंग आप किसी भी टैरो रीडर से ज़रूर करा सकते हैं। तो फिर से एक बार इसकी शफलिंग लास्ट टाइम कर लेते हैं, और अब हम इन कार्ड्स की भी शफलिंग करते हैं, जिसको मैं क्रॉस चेकिंग के लिए यूज़ करूँगी। यस, मैं ओरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल करना भी शुरू करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कब करूँगी। आखिर ये कार्ड्स भी ओरेकल कार्ड जैसे ही होते हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, वो भी ओरेकल कार्ड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ना कार्ड्स बहुत छोटे हैं, इसकी शफलिंग नहीं हो पाती ठीक से। तो चलो, ये हो गए कार्ड्स, और मैं यहाँ से लेती हूँ आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ ली जा रही है। तो पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ ली जा रही हैं, क्या है उनकी एनर्जीज़ थर्ड पार्टी को लेके, या फिर क्या फीलिंग्स है उनकी, या फिर क्या चल रहा है दोनों के बीच में, चल भी रहा है या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, पहला ही कार्ड आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इन दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल तो शायद कुछ भी नहीं है, ये हो सकता है। या इन दोनों के बीच में ही और एक थर्ड पार्टी आ गई, हो सकता है। या ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया था थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, ये सोच के कि शायद वहाँ पर उन्हें कुछ अच्छा लगेगा, तो वहाँ उनका दिल टूटा है, ये हो सकता है। या फिर अपने ही डिसीजन पर वो खुद ही हार्ट ब्रोकन टाइप्स फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने गलत डिसीजन लिया, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ के बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसलिए वो खुद भी हार्ट ब्रोकन जैसा फील कर रहे हैं, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है, अब इसमें यहाँ वो एनर्जी आई नहीं, लेकिन किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं क्योंकि आप उन पर अभी भी थर्ड पार्टी को लेके शक कर रहे हैं, इसलिए वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये तो हो गई रोमांटिक अगर कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है तो। और अगर ये रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, आपके पर्सन काम को लेके, बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके या फैमिली को लेके ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टेड थे और आपकी तरफ नहीं थे, और आपको इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी से कम नहीं हैं, तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन को बिजनेस में लॉस हुआ है, ये हो सकता है कि उनकी लड़ाई हुई है अपने बॉस के साथ, ये हो सकता है कि उनकी बॉस ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है, ये हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई बीमार है, या उनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। किसी किसी के केस में ये हो सकता, अभी वहाँ हेल्थ आया था, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन हेल्थ डिपार्टमेंट में से अगर डील करते हैं, वो डॉक्टर है या फिर सर्जन है, तो फिर वो किसी सर्जरी में बहुत इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी सर्जरीज कर रहे हैं, ये हो सकता है। काम के सिलसिले से अगर हम कहें तो ये वही बात हो सकती है। किसी किसी के केस में किसी के घर में किसी की सर्जरी हुई है, तो वो लेके आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई काम के सिलसिले से, ठीक है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो हो सकता है कि आपके पर्सन अपने स्पाउस के साथ जो भी जर्नी में है अभी, वहाँ
कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ये किसी किसी के केस में हो सकता है। और आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ सुन के थोड़ा धक्का लगा है, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन और उनके स्पाउस के बीच में अभी बहुत अनबन चल रही है। दोनों के रिश्ते बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, कड़वे हो चुके हैं। आपके पर्सन उन्हें चाहते हैं लेकिन उनके स्पाउस उन्हें उतना भाव नहीं देते, ये हो सकता है। या फिर कोई भी केस होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। सेकंड कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, इनकी एंडिंग की वजह, इन दोनों का अगर मैं रोमांटिक कनेक्शन को लेके बात करूं तो इन दोनों की एंडिंग हो चुकी है, और एंडिंग होने की वजह से हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन, ये हो सकता है। एंडिंग नहीं करना चाह रहे होंगे वो, और ये हो गई एंडिंग, और वजह शायद कोई थर्ड पार्टी है, ये हो सकता है। तो अब आई डोंट नो, ये अगर आपके केस में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक कनेक्शन था तो ये केस है। और अगर ये फैमिली को लेके है या फिर उनके काम को लेकर है, फैमिली नहीं सॉरी काम को लेकर है। यस, फैमिली में अगर स्पाउस के साथ है तो यस, वहाँ पर भी कुछ एंडिंग दोनों के बीच में हुई है जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रही आपके पर्सन के लिए, ये हो सकता है। बहुत लोग कम केस में, अगर कोई सपोज़ आपके पर्सन हेल्थ डिपार्टमेंट में से है, वो डॉक्टर है या सर्जन है, तो कोई एक ऐसी सर्जरी में उनको काफ़ी मुश्किलें गई या मुश्किलें जा रही हैं, या फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उस बात को लेके वो परेशान है, ये भी हो सकता है। किसी किसी के केस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड है वो अपने काम में कि उनको वो बहुत ही ज़्यादा बर्डनिंग लग रहा है, बहुत मेंटल फिज़िकल प्रेशर में है वो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। किसी किसी के केस में ऐसा भी होगा। अगर हम इसे उनके काम के सिलसिले से देखें तो हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके पर्सन, और उन्हें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, अकेले ही सारा काम करना रहता है। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारा काम किया, लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आई तो किसी ने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने उन्हें वो रिवॉर्ड नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए, तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा। किसी किसी का बिजनेस वाइंड अप हो गया है, किसी किसी को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा है, या किसी किसी को मनपसंद जॉब हाथ में आते आते उनके हाथ से छूट गया, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हार्ट ब्रोकन है। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक पार्टनर था, थर्ड पार्टी सपोज़, तो आपके पर्सन उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई रोमांटिक कनेक्शन है और वो उनमें इन्वेस्टेड है, उनके साथ इन्वॉल्व है, तो ये बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर सोचते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, और उन्हें ये सुनकर और सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि वो आप में इन्वेस्टेड थे, आपके साथ इन्वॉल्व थे, आपको लव करते थे, पर मगर आपने उनके इस लव को, इस प्यार को पहचाना नहीं, और आप उनके ऊपर हमेशा शक करते रहे और उन्हें एक्यूज़ करते रहे कि वो थर्ड पार्टी में है। तो ये जानकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन टाइप्स फील कर रहे हैं, उनका दिल बिल्कुल टूट गया है, उन्हें बहुत ख़राब लग रहा है। और दूसरी बात, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल जा रहे हो, आपने फ़ैसला कर लिया है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, और आप शायद उनकी तरफ अब देख ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद के ही बारे में सोच रहे हैं, और उनके जज्बातों की आपको कोई भी फ़िक्र नहीं है। इसीलिए आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन जैसा फील कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी सिर्फ याद करते हैं तो आप ही को याद करते हैं। ये हुआ रोमांटिक कनेक्शन का रीडिंग। अगर मैं ये कहूँ कि उनके स्पाउस के साथ, अगर आप उनके स्पाउस है
उनका थर्ड पार्टी, तो भी वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को देखते हैं, आप ही को चाहते हैं। उनका कनेक्शन उनके स्पाउस के साथ तो कुछ उतना ख़ास दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूरी है, उन्हें रहना पड़ता वहाँ। वो अपने स्पाउस को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, ये तो बिल्कुल सोचिए भी मत, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्पाउस के साथ एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सोसाइटी में वो आंसरेबल है। अपने फैमिली के तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी वो आंसरेबल हैं, इसलिए वो वहाँ से तोड़ ताड़ के आपके पास आके आपके साथ शादी कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और ये सारी बातें आपके पर्सन जानते हैं, इसलिए वो हार्ट ब्रोकन टाइप फील कर रहे हैं। उनका दिल टूट गया है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा आखिर वो करे तो करे क्या। इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, आगे बढ़ाएं, क्या करें, लेकिन आपकी यादों से तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। काम के सिलसिले कहा जाए तो आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस मिला है, अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस मिला है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में, इस काम में, लेकिन वो रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। इसी वजह से आज वो ने दिल टूटा, उनका टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं नुकसान की वजह से। किसी किसी के केस में वो चाहते थे कि कहीं एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला उस पर इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से वो प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया। और वो जो उन्होंने ड्रीम किया था कि वहाँ से उन्हें काफ़ी कुछ प्रॉफिट मिल सकता है अगर वो जॉब या प्रोजेक्ट उनका हो जाता तो, लेकिन फाइनेंसेस उनके पास इनफ नहीं थे, इसलिए वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाए। इस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। कईयों के केस में ऐसा भी होगा कि यहाँ पर अगर पार्टनरशिप वाली बात है तो पार्टनर्स की तरफ से धोखा मिला है, और पार्टनर्स की तरफ से वो जो लॉयल्टी और वो जो ट्रस्ट जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला है, और थर्ड पार्टी ही आज उनकी बर्बादी का रीज़न है, ये हो सकता है। और इसी वजह से किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, उनका इनोसेंस का, उनकी सिंसेरिटी का, उनकी लॉयल्टी का, लेकिन जब प्रॉफिट की बात आई तो उन्हें किनारा कर दिया और उन्हें कुछ नहीं दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कईयों के केस में, अगर हम उनका काम उनकी आपके लिए थर्ड पार्टी बनी थी तो ये कह सकते हैं। ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन ने, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी में रोमांटिक कनेक्शन की बात कर रही हों, चल गए हैं, तो आपके पर्सन अभी सोच ही रहे थे कि वो अपने लाइफ में करे तो करे क्या इस थर्ड पार्टी का। तो आपके पर्सन सिर्फ सोच रहे थे, उनकी तरफ जा नहीं पाए, वो उनकी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हो पाई। एक पॉइंट पे उन्हें कुछ लगा होगा कि उनके साथ कुछ हो सकता है, आई थिंक, लेकिन वो हुआ नहीं। ये हो सकता है अगर थर्ड पार्टी के साथ कहीं पर कोई इन्वेस्ट करने की बात सोची होगी की होगी, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लॉस मिला है अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो। और अगर इन्वेस्ट नहीं किया है अगर, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उन्हें इस कोलैबोरेशन से, इस कनेक्शन से ही निकाल दिया गया, और उसका रीज़न वो नहीं, कोई थर्ड कनेक्शन आ गया, मतलब थर्ड पार्टी ने कोई और एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया, इसकी वजह से आपके पर्सन का पत्ता वहाँ से कट गया, ये हो सकता है। आपके उनके स्पाउस है अगर, तो यस, उनकी ये ज़िंदगी ऐसे ही स्नेल की चाल चलती रहेगी, जो ना आगे बढ़ेगी ना पीछे होगी, लेकिन वैसे ही स्टेलमेट एनर्जी में रहने वाली है उनकी ये रिलेशनशिप। कमिटेड है वो, कमिटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि उनको सोसाइटी का और फैमिली का प्रेस्टीज, अपना खुद का प्रेस्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो अपने स्पाउस को छोड़ के किसी और के साथ
शादी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी वजह से उनकी लाइफ ऐसे ही धीमे धीमे चलती रहेगी। अगर ये उनके काम से ताल्लुक़ है तो यस, वहाँ पर भी हो सकता है कि एक स्टेबल और सिक्योर्ड बिजनेस के बारे में उन्होंने सोचा था, इन्वेस्ट भी अच्छा किया। कहीं पैसे रुक गए हैं, उनके पैसे आते आते रुक गए हैं, या पैसे आने में टाइम हो गया है, या फिर प्रोजेक्ट की परमिशन, जो स्टार्ट करने की परमिशन होती है, उसमें डिले हो गया है, या वक्त से पहले ही उनके हाथ से निकल गया वो प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया लेकिन रिज़ल्ट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री टाइप्स तो बिल्कुल नहीं था। मन मुताबिक उनके मिला नहीं, वो एक्सपेक्टेड जो थी, उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वैसा नहीं खरा उतरा। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। किसी किसी के केस में शायद किसी एक ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, किसी तीसरे ने धोखा दे दिया, काइंड ऑफ कुछ हुआ है, ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए ये हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आया है नाइट ऑफ कप्स। यस, नाइट ऑफ कप्स से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है ये हार्ट टूटने का जो आया है कार्ड सबसे पहले। इसकी वजह है कि थर्ड पार्टी की रोमांटिक कनेक्शन की बात करी हो, थर्ड पार्टी के ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गया था जिनको वो दिल दे बैठी थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन का पत्ता वहाँ से बिल्कुल साफ़ हो गया। तो थर्ड पार्टी को जहाँ पर कमिटमेंट नज़र आया, जहाँ पर पैसा नज़र आया, जहाँ पर फ़ायदा नज़र आया, वो वहाँ पर चली गई थर्ड पार्टी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज दिस वर्ड थर्ड पार्टी इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, आई हैव टू से थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, लड़का लड़की, जैसे आपके केस में फिट होता है उसे वैसे लीजिए आप। तो किसी एक रोमांटिक कनेक्शन का उनके दोनों के बीच में एंट्री हो जाने की वजह से आपके पर्सन का पत्ता कट गया, थर्ड पार्टी वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनकी तरफ रोमांटिकली वो झुक गई और आपके पर्सन वहाँ से निकल गए। ये भी उनका दिल टूट गया, ये हो सकता है। सेकेंडली, अगर हम इनके स्पाउस की बात करें तो हो सकता है इनके आपके पर्सन के जो स्पाउस है उनकी ज़िंदगी में कोई एक नया प्यार आ गया है। बिल्कुल, बहुत सही सुन रहे हैं आप, बहुत नया प्यार उनकी ज़िंदगी में आया जो आपके पर्सन को बहुत वक्त के बाद पता चला, और उन्हें ये समझ में आ गया कि उनका जो स्पाउस है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए उनका दिल टूटा हुआ है। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने दिमाग में किसी भी किस्म का शक बिल्कुल भी मत क्रिएट कीजिए। आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए आप। ये जिसके लिए रेजोनेट होती है वो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, लेकिन अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ शक इसको अपनी रीडिंग मान के अपने जीवन साथी के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप मत ख़राब कीजिए। ठीक है, जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। किसी किसी इसका अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर चूँकि उनका दिल टूटा है, उन्हें फिर से याद आ रही है आपकी, और वो आपके साथ वापस से एक प्यार भरा रिलेशनशिप फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ वो प्यार वाला कप देने आ रहे हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है। आपको मनाने के लिए वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कईयों के केस में, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। अगर हम आपके बिजनेस की बात करें तो आपको बिल्कुल भी दिल टूटने वाली बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे प्रपोजल आने वाले हैं जहाँ पर आप अपना अगला पिछला जो भी लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल होपफुल रहिए।
और अगर आपके बॉस के साथ आपकी पटती नहीं थी, आपके बॉस आपको थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत प्रेशर देते थे, आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपको वो रिवॉर्ड मिलता नहीं था जो आपको आपके हार्डवर्क के लिए मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आप इतना परेशान मत होइए, डिप्रेस मत होइए, इतना हार्ट ब्रोकन टाइप्स मत फील कीजिए, क्योंकि आपके जो बॉस हैं वो आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, आपको वो कोलेट्स देंगे, वो आपको बेस्ट विशेस देंगे, वो आपके काम को सराहेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे और आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल सपोर्ट, in the form of a small token of gift, which can be in the form of money or it can be in the form of promotion, it can be anything. तो मिलेगा ज़रूर आपको, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी को रोमांटिक कनेक्शन समझ रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टी है आपका, थर्ड पार्टी जो है वो रोमांटिक कनेक्शन अगर था आपके केस में, तो यहाँ तो टोटल डिस्ट्रक्शन हो चुका है उनके साथ। खुशियाँ मनाइए आप। फैमिली में इन लोगों के झगड़े, अगर ये स्पाउस है इनके, तो इनके फैमिली में काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ पीस है वहाँ पे, और बिल्कुल इन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जब एक दूसरे के साथ ये रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते हैं, लेकिन जब अच्छा टाइम था इनका, स्पाउस की मैं बात कर रही हूँ, जब इनका अच्छा टाइम था एक साथ, तो इनके बीच में एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत अच्छी थी, ये कह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इनका आपके बिजनेस के लिहाज से अगर ये रीडिंग को ले, तो यस, ये बहुत अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई एक प्रपोज़ल आ सकता है, और वो प्रपोज़ल आपको या तो रातों रात बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है, या फिर रातों रात बर्बाद भी हो सकते हैं अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत शॉकिंग एनर्जी लेकर आता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में ही किसी से भी करा लीजिए। आप नहीं करा सकते हैं ये सब, तो फिर मैं आपको एक फ्री में जो सलाह देना चाहूँगी वो यही देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रपोज़ल आता है बिज़नेस का, या फिर किसी भी चीज़ को लेके, या फिर प्रमोशन के लिए आपके बॉस आपको कहते हैं, या कुछ भी नया प्रोजेक्ट आपको हाथ में दिया जाता है, तो प्लीज़ उसकी छानबीन अच्छे से कीजिए, अच्छे से सर्वे कीजिए, उस सब्जेक्ट को पढ़िए, और उसके बाद ही आप उसमें आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप तब उसके बाद बहुत सोच समझने के बाद डिसीजन लीजिएगा। ठीक है गाइस। तो बॉटम की एनर्जी जो आई है वो इतनी शानदार आई है, जो मैंने कहा अगर आप वैसे करते हैं तो आपको अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी मिलेंगी, बहुत कुछ आप अपने लिए कर सकते हैं, और आगे आपके चांसेस इतने अच्छे होंगे कि आप अगर अपने लिए हाउस बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप हाउस बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं अपने रोमांटिक कनेक्शन के साथ तो वो हो सकता है। अगर आप सिंगल्स हो, ये सिंगल्स के लिए भी रीडिंग है, आप सारे सिंगल्स लोग जिनको थोड़ी थोड़ी शिकायत थी मुझसे कि मैं शायद सिंगल्स की रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो मान के चलिए आपकी शादी हो सकती है आपके पर्सन के साथ। तो आपका पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी में थे तो वो वहाँ से निकल गए हैं, ये ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। और रहा सवाल आपकी इस पर्सन का, जो आप अगर शादीशुदा हैं और आपके पर्सन आपके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं आप लोग, जो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का वादा करेगा। तो ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, और अब हम एक काम करते हैं कि एक एडवाइस तो ले ही लेते हैं। एडवाइस है कि देखिए, आपको लास्ट टाइम काफ़ी काफ़ी सारी मायूसी मिली थी, और इतनी कोशिशें की आपने, उसका मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। कोशिशें कर कर के थक गए आप, लेकिन आपका पर्सन है कि मानता ही नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके चली गई,
थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अभी ध्यान ही नहीं देते। उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई लगता है तो फैमिली लगती है, उनके स्पाउस लगते हैं, उनका काम लगता है, या फिर वो रोमांटिक कनेक्शन में। अगर ऐसा सब कुछ सोच रहे थे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सारे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको अपने पर्सन के साथ मिल सकती थी वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मौका है, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। तो बी पॉजिटिव, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। यस, आपके पर्सन आपकी तरफ जेनरस होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, आपकी तरफ अब वो देखेंगे। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो केयर, जो टाइम जो और जगह इन्वेस्ट कर रहे थे अब आपकी तरफ करेंगे। तो बिल्कुल खुश रहिएगा। इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं भी पसंद आता है तो भी लाइक का बटन हिट कर दीजिए, सिर्फ मेरी खातिर। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी ग्रो माय चैनल। एंड या वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अपने मनपसंद का सब्जेक्ट या रीडिंग का सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक बाय गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।